रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम बड़ा सिंपल मॉडल है। एटम की स्ट्रक्चर के बारे में इसने बताया था और इसके बाद ही डिस्कवरी हुई थी न्यूक्लियस की। तो क्या एक्सपेरिमेंट था, उसने एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया, जैसे रेडियम ले लिया। उसके अंदर से रेडियो एक्टिव जो सब्सटेंस होते हैं उनके अंदर से रेज निकलती हैं, यहाँ जैसे अल्फ़ा रेज नाम दिया उनको, स्लिट, ताकि ये स्लिट लगा दी उसके सामने ताकि वो पास हो जाएं, उसके अंदर से सीधी चले जाएं। और हमने एक मेटल की फॉयल ले ली, एक मेटल की पतली पन्नी ले ली, उसके ऊपर हमने ये रेज को डाला है। तो क्या किया, एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लिया और उसकी जो रेज निकलती हैं, उसके अंदर से रेज निकलती रहती हैं, और उन रेज को हमने एक मेटल के ऊपर डाला है। उसके बाद जो हुआ वो उसने बताया। तो रदरफोर्ड इन 1911 परफॉर्म स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो जब मेटल के ऊपर डलती हैं तो स्कैटर होती हैं, वो एक्सपेरिमेंट उसने किया था। उसने क्या किया, ही टेक ए थिन मेटल फॉयल, उसने एक मेटल की पन्नी ली, पतली ही, गोल्ड की या सिल्वर जो भी मेटल लिया, एंड बम्बार्डेड विद अल्फ़ा रेज। जो अल्फ़ा रेज हैं किसी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से निकल रही हैं, उससे उसने बम्बार्ड किया, उसके ऊपर डाली हैं। बम्बार्डेंट का मतलब है कि बहुत सारी रेज एक साथ डाली हैं। एंड ही मेड फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, और उसके बाद उसने काफ़ी ऑब्जर्व किया कुछ जो उसने बताया। उसने क्या ऑब्जर्व किया, मोस्ट ऑफ अल्फा रेज पास थ्रू फॉयल स्ट्रेट विदाउट अंडरगोइंग एनी डिफ्लेक्शन। उसने ये कहा कि जो अल्फ़ा रेज हैं लगभग सारी की सारी, जैसे मैं ये कहूँ 99.9, वो बिल्कुल पास हो जाती हैं सीधी, उसके अंदर से कोई डिफ्लेक्शन, बिना हुए डिफ्लेक्शन, सारी की सारी सीधी पास निकल जाती हैं मेटल के अंदर से। फिर उसने कहा कि फ्यू अल्फ़ा रेज डिफ्लेक्टेड थ्रू स्मॉल एंगल। मोस्ट तो 99% तो वो डायरेक्ट स्ट्रेट पास हो जाती हैं, उसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं, कोई एंगल का चेंज होके बैक या कहीं टेढ़ी मेढ़ी नहीं होंगी, वो सीधी जाने लग रही हैं। फ्यू अल्फ़ा रे डिफ्लेक्टेड थ्रू स्मॉल एंगल, कुछ रे हैं उसने कहा कि वो कुछ एंगल से डाइवेट हो जाएंगी, इस एंगल से कुछ रे हैं वो इस एंगल से डाइवेट हो जाएंगी, थोड़ा एंगल बनाएंगी सीधी जाने की बजाय। फिर वेरी फ्यू डिफ्लेक्टेड एट 180, 180 मतलब बिल्कुल बैक डिफ्लेक्टेड हो जाएंगी। वेरी फ्यू डिफ्लेक्टेड एट 180, 180 मतलब बिल्कुल बैक, इसके लग के वापस हो जाना। तो वो बहुत कम है, जैसे 20,000 में से एक हो। तो वेरी फ्यू डिफ्लेक्टेड एट 180, ये उसने ऑब्जर्व किया था कि सारी लगभग मोस्टली हैं और स्ट्रेट पास हो जाती हैं, कोई डिफ्लेक्शन नहीं। कुछ हैं थोड़ा एंगल बना के डिफ्लेक्ट होंगी, डाइवे वहाँ से थोड़ा इधर चली गई, इधर चली गई। कुछ हैं बिल्कुल वापस चली जाएंगी, ये उसने बताया था रदरफोर्ड ने। उसके बाद फ्रॉम दीज ऑब्जर्वेशन ही ड्रू फॉलोइंग कंक्लूजन। इन ऑब्जर्वेशन से उसने क्या कंक्लूजन निकाले, सिंस मोस्ट ऑफ रेज मोस्ट अल्फा रेज गोज स्ट्रेट। इसका मतलब क्या है, कोई रुकावट है नहीं, तो मतलब खाली जगह है वहाँ भाई, सीधी इसके मेटल के अंदर से निकल गई, तो इसका मतलब क्या है, मेटल का जो स्पेस है वो खाली है कुछ, ताकि बिना कोई अड़चन आए वो सीधी निकल रही हैं। तो मोस्ट ऑफ स्पेस है वो एटम में एम्प्टी है, खाली है। उसके बाद फ्यू अल्फा रे डिफ्लेक्टेड एट स्मॉल एंगल, कुछ हैं यानी उसके अंदर एटम के अंदर कोई ना कोई एक ऐसी जगह है जहाँ से थोड़ा उसके टकरा के डिफ्लेक्ट होने लग रही हैं। और अल्फा रेज पे क्या होता है, तो सो देयर मस्ट बी पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज, क्योंकि अल्फा रेज है इलियम न्यूक्लियस ही होती है, उसके ऊपर भी वो भी पॉजिटिवली है और ये भी पॉजिटिवली है, तभी तो वो दोनों में रिपल्सन होगा। तो डिफ्लेक्शन होने का कारण क्या है, फ्यू अल्फा रे डिफ्लेक्टेड एट स्मॉल एंगल। तो पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज़ हैं वो ही इसको डिफ्लेक्ट करेगी, सेम चार्जेज वाली ही रिपल्सन करती है, तो वो इसके कारण डिफ्लेक्ट होने लग रहा है, क्योंकि सिमिलर चार्ज अल्फा रेज पे था, सिमिलर चार्ज आपका स्पीशीज पे होना चाहिए, तभी वो डिफ्लेक्ट करती है। सिंस वेरी फ्यू डिफ्लेक्टेड एट 180, इसका मतलब क्या है कि जो बिल्कुल ही सीध में आ जाएंगे ना उस स्पीशीज़ के, जो पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज़ हैं उसके बिल्कुल वापस हो जाएंगे। और वो क्या है, पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज़ वेरी हाई है, उसका मास, जो बीच में पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज़ है उसका मास हाई है, उसको नहीं हटा सकती है, उसके लग के उसके टकरा के वापस हो जाएंगी,
जो आपकी मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का मास हैवी है, तो ये जो रे हैं उसके ऊपर कोई असर नहीं डालेंगे, लेकिन खुद वापस हो जाएंगी बिल्कुल बैक। तो इसका मतलब क्या है, उसको हटा नहीं सकती, लेकिन ये वापस हो जाएंगी। उसका मतलब क्या है, पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज़ का मास है, मास ऑफ दिस पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज़ इज़ वेरी हाई। तो ये कंक्लूजन उसने निकाला था कि वहाँ तो खाली है, मोस्टली स्पेस तो खाली है, कुछ उसके अंदर एक स्पीशीज़ है जिसके ऊपर चार्ज सिमिलर है, अल्फा रेज से, यानी पॉजिटिवली चार्ज है। फिर फ्यू है डिफ्लेक्टेड एट 180 पे डिफ्लेक्ट होने लग रही, इसका मतलब मास ऑफ दिस पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज इज़ वेरी हाई। ये सब उसने बताया था। फिर उसने बताया न्यूक्लियस क्या है। तो न्यूक्लियस क्या है, स्मॉल पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज विच कंटेन ऑलमोस्ट इंटायर मास ऑफ एटम, कि जो स्पीशीज है वो पॉजिटिवली चार्ज है और उसके ऊपर सारा का सारा मास है।